का बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ साबची बे पहले से ही अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि उस्मान बे जो ही कबीले पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जब उस्मान बे ने ये कहा कि किस में इतनी हिम्मत है कि मुझे गिरफ्तार करे, तो इसके जवाब में साबची बे ने ये कहा था कि उस्मान, मैं सिपाहियों का सिपासलार हूँ, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसके जवाब में बामसी बे और बाकी सिपाही भी तलवारें लेकर सामने खड़े हो जाते हैं कि हम उस्मान बे को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, जबकि गुंदूज बे गुस्से में आ जाते हैं और वो साबची बे से ये कहते हैं कि उस्मान को कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। और दूसरी तरफ से लीना खातून दौड़ती हुई खेमे से बाहर आती हैं और कहती हैं हमारे वालिद अर्तुगरुल बे मर रहे हैं। और जब सब दौड़ते हुए अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अर्तुगरुल बे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनके मुंह से मुसलसल खून निकल रहा है। दूसरी तरफ निकोला फ्लाटियस से ये कहता है कि रूम से जो बादशाह ने हमारे लिए फौजें भिजवाई हैं, इनके बारे में सुनकर अर्तुगरुल बे मर जाएगा और तुम्हारे बाप का बदला भी पूरा हो जाएगा। उस्मान बे जब बाला खातून के साथ जंगल में चहलकदमी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बुरान सिपाही, गोगतोक और जुल्फिकार सिपाही आते हैं। वो कहते हैं कि बाज़नतीनी ने एक लड़की के बाप को कत्ल करके उसे कैद कर लिया है और अभी वो उसे कुला चैसर किला की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उस्मान बे अपने कैदियों के साथ फौरन उस लड़की को छुड़वाने के लिए उस जगह पे जाते हैं और उसे आजाद करवाने के बाद ये पूछते हैं कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। तो उसके जवाब में लड़की ने ये कहा कि आया निकोला मेरे बाप को आपके खिलाफ लड़ने पे उकसा रहा था, तो आया निकोला ने उसे कत्ल कर दिया और मुझे भी कैदी बना लिया। इसके साथ ही उस्मान बे उस लड़की को कबीले लेकर आ जाते हैं। साबची बे अपनी बीवी से कह रहे होते हैं कि मैं यावक अरसलान के जिरगे में जाऊंगा, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और उसकी बीवी लीना भी ये कहती है कि आपकी हिमायत के लिए मैं आपका पूरा साथ दूंगी। दूसरी तरफ यावक अरसलान दुंदार बे को ये लालच दे रहे होते हैं कि अर्तुगरुल बे के मरने के बाद कबीले की देखभाल तुम करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। फ्लाटियस निकोला को आकर ये बताता है कि उस्मान ने तारगन खातून को बचा लिया है, जिसके जवाब में निकोला ने ये बताया कि तारगन खातून मेरी ही जासूस है और मैंने तारगन खातून के जरिए उस्मान बे को चारा डाला है ताकि वो मेरे जाल में फंस जाए। दूसरी तरफ बामसी बे जंग की तैयारी कर रहे हैं और अपने कबीले को बचाने के लिए सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सलनाज खातून बाला खातून को ये बता रही होती हैं तो मैं आयगल खातून को मुकम्मल तौर पर ठीक होने तक यहाँ पे ना लेके आती। इतनी ही देर में उस्मान बे तारगन खातून को लेके कबीले में पहुँच जाते हैं और बाला खातून से कहते हैं कि ये हमारी मेहमान है, इसकी खूब देखभाल करना। थोड़ी ही देर तक बुरान सिपाही और गोगतोक उस्मान बे के पास आते हैं और वो कहते हैं कि कुमराल उब्दाल के जरिए खबर मिली है कि जरकुताई का पता चल गया है, जिसपे उस्मान बे ने ये कहा कि हम जरकुताई को पकड़ेंगे ताकि उसके पीछे होने वाली साजिशों का पता चल सके। उस्मान बे अब्दुर्रहमान गाजी, बामसी बे और लोहार के सामने बैठ के ये कहते हैं कि क्या आप नई सल्तनत बनाने में मेरा साथ दोगे? तो वो कहते हैं यकीनन हम आप ही के साथ हैं। तो उसके साथ ही उस्मान बे ये कहते हैं कि जो ही मेरे वालिद की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो मैं अपने आप को कबीले का सरदार नामजद कर दूंगा और मैं अपनी सरदारी का भी ऐलान कर दूंगा। लेकिन अब्दुर्रहमान गाजी ने साथ ये कहा कि यकीनन लोग आपको सरदार तस्लीम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुलू चैसर किले को फतह करना है और ये जानना है कि आपके भाई साबची बे और चचा दुंदार बे क्या करने जा रहे हैं। जब उस्मान बे को इस बात का पता चला कि वो यावक अरसलान के सरदारी के जिरगे में गए हैं तो उस्मान बे ये सुनते ही आग बगोला हो गए और वो फौरन जिरगे में जाना चाहते हैं, जबकि बामसी बे ने उन्हें ये कह के रोका कि हम आपके साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर गलत बात पे हिमायत करते रहें। जल्द ही साबची बे और दुंदार बे को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, जिसके जवाब में उस्मान बे ये कहते हैं कि मैं रियासत बनाने के रास्ते में किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगा, चाहे वो मेरा अपना भाई और चाचा ही क्यों ना हो। यावक अरसलान सरदारों के जिरगे में ये कहते हैं कि जब से मैंने मोहर ली है मेरी जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और कई कबीला जो कि बाज़नतीनी सरहद पर मौजूद है, वहाँ पे अर्तुगरुल बे की बढ़ती हुई बीमारी की वजह से मैं कबीले की सारी जिम्मेदारी साबची बे को सौंपता हूँ और आज के बाद तमाम सरदार साबची बे का ही हुक्म मानेंगे। यावक अरसलान की इस बात को टोकते हुए एक सरदार बोलता है कि यहाँ पे बामसी बे उस्मान बे नहीं है तो अमन कैसे होगा? इसका तो सीधा मतलब ये है कि साबची बे एक खुदगर्ज इंसान है। यावक अरसलान कहता है कि मैं कुश्तवानो वापस जा रहा हूँ और जाने से पहले मैं ये यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि तमाम सरदार मेरे साथ हैं। तो सामने वाले सरदारों में से एक सरदार ने पूछा तो क्या आप कुलू चैसर किला को फतह नहीं करेंगे? आप फतह किए बगैर ही चले जाएंगे? जिसके जवाब में यावक अरसलान ने कहा कि हम देहातों की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे और वो वक्त जल्द ही आने वाला है कि हम बोरसा और अजनेक को भी फतह कर लेंगे। इतनी ही देर में उस्मान बे और बामसी बे भी सोगोत पहुंच जाते हैं और जब सिपाहियों ने उस्मान बे को जिरगे के अंदर जाने से मना किया तो उस्मान बे और बामसी बे सिपाहियों को मार के जिरगे के अंदर चले गए, जिसे देखकर यावक अरसलान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वहाँ पे उस्मान बे ने यह ऐलान किया कि मेरे मोअज़्ज़ज़ सरदारों, आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो यावक अरसलान का साथ दो जो मंगोलों का कुत्ता है,
या मेरा साथ दो जो इस्लाम की फलाह के लिए एक रियासत बनाना चाहता है। ये सुनते ही यावक अरसलान ने ये कहा कि उस्मान तुम कौन सी रियासत बनाना चाहते हो? तो उस्मान बे ने कहा मैं एक ऐसी रियासत बनाना चाहता हूँ जहाँ पर इस्लाम का परचम बुलंद होगा, हम किसी की गुलामी में नहीं रहेंगे, एक ऐसी रियासत जो सदियों तक कायम रहेगी। इसके बाद उस्मान बे ने यह कहा कि सरदारों फैसला कर लो, बाद में इसके नताइज तुम सब भुगतोगे। ये कहने के साथ ही उस्मान बे जिरगे से चले जाते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो गोकतोक और बुरान सिपाही जरकुताई को मंगोलों की कैद से आजाद करवा लेते हैं, लेकिन उतनी ही देर में बाज़नतीनियों ने उन पर हमला कर दिया और फ्लाटियस अपने साथियों समेत वहां पे पहुंच गया, जबकि गोकतोक और बुरान बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचा के निकले। जरकुताई को आया निकोला के पास लाने के बाद आया निकोला जब उसे तफ्तीश कर रहा होता है तो उसी असना में वहां पे यावक अरसलान आ जाता है, जिसके बारे में सुन के आया निकोला बहुत हैरान होता है। और यावक अरसलान आके आया निकोला से ये कहता है कि मैंने आपको कुल्लू चाइसर किला दे दिया, अब आप और क्या चाहते हैं? अगर तुम सोगोत पे भी कब्जा करना चाहते हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद आया निकोला ने एक चाल चलते हुए कहा कि मुझे भी तुर्कों से प्यार है, लेकिन काई कबीले वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। यावक अरसलान ये कहता है कि मेरे जाने के बाद किसी किस्म की चाल चलने या हमला करने की कोशिश भी ना करना। दूसरी तरफ कबीले में हाजिल खातून सलनाज खातून से ये कहती हैं कि तुम आइगल खातून को वापस क्यों लेके आई हो, जबकि तुम जानती हो कि वो अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई। इतनी ही देर में आइगल खातून खेमे के अंदर आ जाती है और अंदर आते ही वो हाजिल खातून पे हमला कर देती है और हाजिल खातून बड़ी मुश्किल से जान बचा के बाहर निकलती है। आइगल खातून हाजिल खातून का गला काटने ही वाली थी कि लीना खातून ने उसे बचा लिया। इसके बाद हाजिल खातून को इतना ज्यादा गुस्से में देख के लीना खातून ने हाजिल से ये कहा कि अपने शोहर की सरदारी के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। और दूसरी तरफ सफेद दाढ़ी वालों ने उस्मान बे को अपने पास बुलाया और उन्हें ये कहा कि अपने कबीले की तारीखियां खत्म करो। उस्मान बे कहते हैं कि अनकरीब एक नई रियासत दुनिया के सामने उभरेगी। सफेद दाढ़ी वाले साफ्ची बे को भी अपनी जगह पर लेके आते हैं, जबकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। उसके पूछने पे ये बताया गया जब भी हम किसी को पहली दफा यहाँ पे लेके आते हैं तो उसकी आंखें बंद करके लेके आते हैं। सफेद दाढ़ी वाले साफ्ची बे से पूछते हैं कि साफ्ची बे आपका क्या काम है, जिसके बारे साफ्ची बे ने ये कहा कि मैं दुश्मनों की पहचान करना चाह रहा हूँ कि असल दुश्मन कौन है। मैं अपने बाबा अर्तुरुल गाजी की अमानत को मंगोलों और रूमी के हाथों में बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब्दुर्रहमान गाजी अर्तुरुल बे के पास बैठ के कुरान खानी और तिलावत कर रहे होते हैं कि अर्तुरुल बे को होश आ जाता है। अर्तुरुल बे को होश आने पे अब्दुर्रहमान गाजी उन्हें बताते हैं कि गिहातू काई कबीले आया था और उस्मान बे ने मौके की गद्दारी का राज फाश करके काई कबीले को बचा लिया। इसके साथ ही अर्तुरुल बे ने यह कहा था कि अब फैसला करने का वक्त है। लीना खातून ने कबीले में हर सिपाही पर नजर रखी हुई है और इसने आगे हाजिर खातून को ये बताया कि उस्मान बे और इसके दोनों सिपाही आज रात को निकोला के किले में जाने वाले हैं। और तारगन जो चुपके से इनकी बातें सुन रही थी, इसने ये पैगाम फौरन आया निकोला को भिजवा दिया। फ्लाटियस किले में जब अपने सिपाहियों के साथ जोर आजमाई कर रहा होता है तो निकोला कहता है कि मुहताज से फ्लाटियस तुम्हारे बदले की आग कहीं तुम्हें जला के राख ना कर दे। इसके साथ ही फ्लाटियस को वो पैगाम पहुंच जाता है कि उस्मान बे किले आने वाले हैं, जिसे सुन के वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उस्मान खुद ही मेरे जाल में फंसने वाला है। आया निकोला के पास एक पैगाम आता है और जब फ्लाटियस उसको पढ़ रहा होता है, आया निकोला फ्लाटियस से ये कहता है कि जब मैं यावक अरसलान और साफ्ची बे से अमन का मुआहिदा कर रहा हूँ तो तुम सोगोत पर हमला कर देना। किले में मौजूद आया निकोला के तमाम सिपाही उस्मान बे का इंतजार कर रहे होते हैं कि जो ही वो किले के अंदर दाखिल हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और जैसे ही उस्मान बे अपने दोनों सिपाहियों गोकतुक और बुरान के साथ किले के अंदर दाखिल हुआ तो निकोला के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उस्मान बे को ये यकीन हो गया कि इन्हें हमारी आमद का पहले से पता था। इसके बाद अपने बनाए गए प्लान के तहत उस्मान गाजी ने अपने आप को निकोला के आदमियों के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कुरलुश उस्मान किस्त नंबर 34 की कहानी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके।